हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग जनरल हिंदी के सारे ही पैटर्न के मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, वहाँ से आपको सारे ही वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 251, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? आपको पूछ रहा है ये क्या कि कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका यह क्या है? लंबाई। ओके, ऑप्शन ए इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शब्द जो है वो पुलिंग है, मतलब कौन सा वर्ड जो है वो पुलिंग है, ये पूछ रहा है। तो पढ़िए ऑप्शंस। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे ऑप्शंस बोलने से पहले ही, मतलब आंसर बोलने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग नोटबुक खोल के सामने अपना आंसर्स लिखिए और मैच कीजिए। इससे आपका प्रैक्टिस होगा। दोबारा आपको बार बार इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि मतलब क्या हमारी एबिलिटी चल रही है, अभी इम्प्रूव होगा वो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो क्या है? पुलिंग है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका यह क्या है? गिलास। गिलास वर्ड क्या है? पुलिंग है। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शब्द जो है वो क्या है? कर्म कारक है। कौन सा वर्ड जो है वो क्या है? कर्म कारक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यह क्या है? मैंने हरि को बुलाया। ऑब्वियसली कर्म कारक में को होगा। मैंने हरि को बुलाया। ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शब्द जो है वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द जो है वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? सभा। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है आप लोग को। मे बी एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा गाइस, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मे बी मैं चेक नहीं कर पाई होंगी अच्छे से। ठीक है, और नेक्स्ट है, अच्छा आप लोग अभी दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगा इससे। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? कौन सा जो मतलब वर्ड है जिसको जातिवाचक संज्ञा से क्या किया गया है? भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बुढ़ापा। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? बुढ़ापा। नेक्स्ट है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जो सर्वनाम है इनके कितने भेद होते हैं? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? 11। पहले ही मैंने बताया था, जितने भी हिंदी टू ग्रामर के अंदर जो मेन टॉपिक्स है उसके कितने भेद, कितने प्रकार होते हैं, ये हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है, श्याम सोता है, इसमें कौन सी क्रिया है? ठीक है, श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। कौन सा हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। ओके, मूव टू नेक्स्ट। धातु के कितने भेद होते हैं? किसका भेद पूछ रहा है ये? धातु के कितने भेद होते हैं? तो कितने टाइप्स होते हैं? धातु के कितने भेद होते हैं? 2। ठीक है, धातु के कितने भेद हो गए? 2 हो गए। ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? तत्सम वर्ड से हमें क्या है? हिंदी में हमने उसे बनाया है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? आम। ओके, ऑप्शन सी इज राइट हेयर। आम जो है वो तत्सम मतलब सब तत्सम से इसको हमने क्या किया है? हिंदी में बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अव्यय है? कौन सा है? कौन सा शब्द जो है वो कौन सा अव्यय है? कालवाचक अव्यय है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? अब से ऐसी बात नहीं होगी। अब से ऐसी बात नहीं होगी शब्द में, इसमें क्या है? कालवाचक अव्यय है। ठीक है, टाइमिंग का बता रहा है। नेक्स्ट है, स्त्री पुरुष का जोड़ा मतलब कहलाता है। ये जो स्त्री पुरुष का जोड़ा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? दंपत्ति। ओके, ऑप्शन सी इज राइट हेयर, दंपत्ति। नेक्स्ट है, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? मतलब चोर शब्द जो है उसका पर्यायवाची पूछ रहा है, कौन है? तो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसका मूसक। क्या हो जाएगा? चोर का पर्यायवाची शब्द मूसक। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। मूव टू नेक्स्ट। कान कतरना मतलब कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। कान कतरना मुहावरे का ये क्या पूछ रहा है अपन से? अर्थ पूछ रहा है। मतलब मुहावरे से 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो वो मुहावरा दिया हुआ है, अर्थ अपन को बताना है। सेकेंड टाइप की अर्थ दिया हुआ है और अपन को मुहावरा चूज करके बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? कान कतरना का मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत चालाक होना। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? बहुत चालाक होना। ऑप्शन डी इज राइट हेयर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। आत्मा का विपरीतार्थक शब्द बताइए। क्या बताना है?
आत्मा का विपरीतार्थक शब्द, मतलब अपोजिट वर्ड बताना है, अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, विलोम शब्द पूछ रहा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, अनात्मा। आत्मा का विपरीतार्थक अपोजिट विलोम शब्द क्या हो गया, अनात्मा हो गया। ओके, नेक्स्ट है तरुण का विपरीतार्थक शब्द, किसका पूछ रहा है अब ये, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वृद्ध। तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या हो गया, अपोजिट वर्ड क्या हो गया, वृद्ध हो गया। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है, कौन सा, मतलब पतझड़ जो वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड पूछ रहा है ये, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, वसंत। कौन सा, मतलब वसंत में सब चीज खिल जाता है, पतझड़ में सब चीज झड़ जाता है, मतलब पौधे से पत्ते अलग हो जाते हैं। इनमें से कौन सी शब्द, 1 सेकेंड, विपरीतार्थक शब्द, हाँ, इनमें से कौन सी शब्द जो है वो क्या है, शुद्ध है। कौन सा शब्द क्या है, शुद्ध है, ठीक है, मतलब सही करेक्ट वर्ड पूछ रहा है ये, कौन सा है। तो शुद्ध अशुद्ध से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं इसके, क्योंकि जनरली ये टॉपिक भी इजी है, वर्ड्स का थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है, तो प्राण जो है वो क्या है, बिल्कुल सही लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट है। नेक्स्ट है गिरीश में कौन सा संधि है, जो गिरीश है, गिरीश के अंदर क्या है, कौन सा संधि है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। गिरीश के अंदर कौन सा संधि है, दीर्घ संधि। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। मूव टू नेक्स्ट, सिर तोड़ में कौन सा समास है, सिर तोड़ के अंदर क्या है, कौन सा समास है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा समास है इसके अंदर, कर्म तत्पुरुष। ओके, कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट है महात्मा में कौन सा समास है, महात्मा जो वर्ड है इसके अंदर कौन सा समास है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका यह क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ओके, महात्मा के अंदर कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, अर्थालंकार जो है उसके कितने भेद होते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका यह क्या हो जाएगा, 12, 12 भेद होते हैं। ओके, नेक्स्ट है इनमें से रस के कौन से भेद हैं, मतलब रस का भेद पूछ रहा है ये, कौन सा भेद है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, करुण। ओके, रस का भेद यहाँ पे टाइप जो है वो कौन सा है, करुण है। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। मूव टू नेक्स्ट, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है, मतलब अलंकार का कौन सा भेद है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, शब्दालंकार। शब्दालंकार किसका टाइप है, नाम से ही लग रहा है, शब्दालंकार किसका टाइप है, अलंकार का। ओके, ऑप्शन सी इज राइट हेयर। मूव टू नेक्स्ट, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान हिंदी जो है मतलब जो अभी के जनरेशन में जो हिंदी चल रहा है उसका प्रचलित रूप कौन सा है। तो क्या है, खड़ी बोली। कौन सा है, मेन जो फेमस है अभी, खड़ी बोली। ओके, ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी है, इसमें क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या है, संस्कृत। ओके, ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है कौन सा अमानक वर्ण है, कौन सा क्या है, अमानक वर्ण है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, भ। भ में क्या है, अमानक वर्ण है। ओके, नेक्स्ट है अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, जो अक्षर ध्वनि है ये किसके अंतर्गत आती है, ये पूछ रहा है कि किसके अंतर्गत आती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण के अंदर आती है, ठीक है। अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो संयुक्त वर्ण के अंदर, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ज्ञ जो वर्ण है वो किन वर्णों के संयोग से बना है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या होगा, जौ में हंत प्लस ये, इसको क्या पढ़ते हैं, ज्ञ, जो भी पढ़ लीजिए आप लोग। तो ये ऑप्शन ए इज राइट हेयर। ओके, नेक्स्ट है अघोष वर्ण कौन सा है, कौन सा पूछ रहा है ये, अघोष वर्ण कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है इनमें से सेलेक्ट कीजिए। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका यह क्या है, स। स के अंदर कौन सा वर्ण है, मतलब अघोष वर्ण है। ओके, स के अंदर कौन सा वर्ण हो गया, अघोष वर्ण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में क्या आता है, अ आता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसको क्या कहते हैं, अकारांत, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है,
आ रहा है अकारांत। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। मूव टू नेक्स्ट। अक्षर वर्ण किसके योग से बना है? देखिए ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया, आई थिंक मे बी काफ़ी टाइम से एग्जाम्स में पूछा गया होगा, अलग अलग जगह से लिया है, इसलिए अक्षर वर्ण किसके योग से बना है? तो किसके योग से बना है? क में हंत प्लस ये कौन सा स कहते हैं इसको? मूर्धन स। क में हंत जोड़ मूर्धन स। ओके, ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? इनमें से क्या है, कौन सा स्वर नहीं है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या हो जाएगा? ज्ञ। ज्ञ क्या है? स्वर नहीं है। बाकी अ, ए, उ, ई ये सब क्या है? स्वर है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा पंच स्वर है? कौन सा पंच होगा? आई थिंक ये पंच स्वर है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? आ। ठीक है, मतलब उसमें क्या आ आता है? आ तो आ है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट हेयर। बाकी के सब क्या है? व्यंजन है, एक यही तो है, स्वर है। ओके, जो 5 स्वर होते हैं उसमें से आ आता है। ओके, ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से क्या पूछ रहा है? ये कौन सा क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो जो ऑप्शन सही है वो कौन सा हो गया? मूर्धन स। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। ओके, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? य, र, ल, व जो है वो किस वर्ग के व्यंजन है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या हो जाएगा? अंतःस्थ। अंतःस्थ, ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, कंठ योजनीय ध्वनि का उदाहरण है। इसका ध्वनि का उदाहरण जो है वो क्या है? आई थिंक ये रॉन्ग लिखा गया है मेरे से। कंठोज ध्वनि का उदाहरण है, क्या है इसका उदाहरण? तो ए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में अपन को लेना हो तो क्या लेंगे? ए। ओके, ऑप्शन ए इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या कह रहा है ये? शुद्ध जो वर्ड है उसको चयन कीजिए, आप लोग सेलेक्ट करना है। तो कौन सा हो जाएगा? कुमुदिनी। क्या हो जाएगा? कुमुदिनी। ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मतलब जो वर्ड अपने पास दिया हुआ है ये चारों, इसमें से बिल्कुल करेक्ट वर्तनी वाला शब्द है, ढूंढिए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? स्रोत। बी, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। स्रोत जो है ये क्या है? बिल्कुल ही सही है, शुद्ध वर्तनी है। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में प्रयुक्त जो संधि यूज हो रहा है उसका नाम है, क्या है इसका नाम? तो स्वर संधि। स्वर संधि। ओके, ऑप्शन ए इज राइट हेयर। क्या है उसका नाम? स्वर संधि है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम पूछ रहा है। ये किसमें? पवित्र वर्ड जो है इसके अंदर पवित्र कौन सा संधि यूज हो रहा है, प्रयुक्त है? तो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसका अयाधि संधि। ओके, कौन सा संधि है? अयाधि संधि। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। मूव टू नेक्स्ट। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि जो वर्ड है इसका संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और संधि विच्छेद का अगर हो सके तो आप लोग बुक खोल के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। संधि विच्छेद का जो सबसे सही इत्यादि का संधि विच्छेद पूछ रहा है तो इत जोड़ यादि। ओके, ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, निराशा का सही संधि विच्छेद है। निराशा जो वर्ड है इसका सही संधि विच्छेद पूछ रहा है, ये कौन सा है? तो नी प्लस आशा। ठीक है, ये यहाँ पे जो ये अंत में लास्ट में जो सेमी कॉलन मान लीजिए, इसको इसने क्या मतलब रा में जो चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट हेयर, नी प्लस आशा। महोस का संधि, महोसन का संधि विच्छेद पूछ रहा है ये किसका? महोसन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग खुद से, मैंने पहले ही कहा कि प्रैक्टिस कीजिए सारे क्वेश्चंस का आंसर। मेरी बातों को मत सुनिए, पहले क्वेश्चन पढ़ा पॉज कीजिए और अब एक बार पेपर पे खुद आंसर लिखिए, मैच कीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं इस 50 में से। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी एबिलिटी आपको पता चलेगी, कितना इम्प्रूव करना है ये पता चल पाएगा। ओके,
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में महोसन का सही संधि विच्छेद क्या है, महा जोड़ उष्ण। ओके, क्या हो जाएगा, महा प्लस उष्ण। ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, परोपकार में प्रयुक्त संधि विच्छेद का नाम है। परोपकार में जो संधि यूज हुआ है, संधि विच्छेद नहीं है, सॉरी, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, क्या है संधि का, कौन सा संधि यूज हो रहा है परोपकार के अंदर, तो गुण संधि। ओके, ऑप्शन डी इज राइट हेयर, ऑप्शन डी इज राइट हेयर। मूव टू नेक्स्ट, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा के अंदर कौन सा संधि यूज हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, विसर्ग संधि। ओके, यशोदा के अंदर कौन सा संधि यूज हो रहा है, विसर्ग संधि। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागतम में जो संधि यूज हो रहा है वो कौन सा संधि है, तो यन संधि है। मतलब संधि के जो टाइप्स हैं उसके अंदर कैसे पहचानेंगे, संधि विच्छेद। आप लोग बुक खोल के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन दिखने को मिल सकते हैं वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है, उत्त प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। उत्त प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो कौन सा बन जाएगा, उद्धार बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट हेयर, उद्धार बनेगा। अनव्य का सही संधि विच्छेद है, क्या है, अनव्य का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है, ये कौन सा है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, सी, अनु प्लस ए। क्या हो जाएगा, अनव्य का अनु प्लस ए। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। ओके, नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सा शब्द जो है वो किर्दंत प्रत्यय से बना है। किससे बना है, किर्दंत प्रत्यय से बना हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, विकाव हो जाएगा। ओके, किर्दंत प्रत्यय से बना हुआ कौन सा वर्ड हो जाएगा, विकाव हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज राइट हेयर। ये हो गए 50 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों के लिए क्वेश्चंस मतलब अच्छा हो, हेल्पफुल हो, कहीं ना कहीं इन्हीं से क्वेश्चंस आए। बट प्लीज़ आप लोग अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कीजिए। क्या कीजिए, मैं जो आंसर बताती हूँ उसको मत सुनिए, पहले जैसे ही क्वेश्चन आया पॉज कीजिए और एक पेपर पेन लेके खुद से एक बार आंसर वहाँ पे सारा लिख लीजिए, मैच कीजिए कितने सही हो रहे हैं, टिक कीजिए, क्रॉस कीजिए, फिर अपना स्कोरिंग खुद कीजिए। इससे पता चलेगा कि एबिलिटी क्या है, कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है हमें। ओके, थैंक यू।